हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 70th वर्कशीट पर हम पहुंच चुके हैं एंड योर क्लास इज 10th। आप यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन तक आपके टीचर का नाम लिखने का, तो वहाँ पर आप अपना टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो आपकी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से लिया गया। चैप्टर नंबर 10 है द सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स हिंदी में आप बोलते हो इसे उपदेश, और इसका जो मीनिंग है वो है रिलीजियस और मोरल टॉक, जो आपको धार्मिक और जो नैतिक शिक्षा जो दी जाती है उसको हम बोलते हैं सरमन। और बनारस आपको पता है यूपी में एक शहर है जो कि गंगा तट के किनारे बसा हुआ है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो गौतमा से बुद्धा बने और क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में देखा और उन्होंने लोगों को दिया और क्या क्या उपदेश, क्या क्या सरमन उन्होंने दिए, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्धा की जो लाइफ वो एक प्रिंस राजा की तरह उनकी शुरू हुई और उनका नाम था सिद्धार्था गौतमा। और जो उनका ईयर ऑफ बर्थ है वो है 563 BC टू 483 BC। तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो गए इसको पढ़ के कि ये 563 BC से 483 BC ये ईयर्स घट कैसे रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पिक्चर पेस्ट की है। यहाँ पर मैंने इस जैसे आप मैथ में टाइमलाइन का आप यूज़ करते हो, इसी जैसे आप मैथ में यूज़ करते हो आप नंबर्स को जानने के लिए माइनस लेफ्ट साइड होते हैं, राइट साइड प्लस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइमलाइन समझाने के लिए ये यहाँ पर ये टाइमलाइन ली है। और जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो हम करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको बोलते हैं, और ये बेसिकली ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के ऊपर बेस्ड है। जो लेफ्ट साइड जो ये यहाँ पर माइनस हमें दिख रहा है ये है BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का समय। और ये है एनो डोमिनी मीन्स लाइफ ऑफ क्राइस्ट, कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके बाद का समय हम AD से डोमिनेट करते हैं। तो जो यहाँ पर ये इस पॉइंट को आप 0 मार्क कर लीजिए, जो यहाँ से लेफ्ट का जो टाइम है वो माइनस घटता हुआ समय है, इसीलिए इनका जो जन्म हुआ वो 563 BC से -483 BC में हुआ है। तो ये घटता घटता यहाँ पर 0 पर आया है और राइट साइड यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर मैंने ईयर भी दिखाया है यहाँ पर 2020। तो ऐसे आप इससे समझ पाएंगे कि गौतम बुद्धा का जन्म कैसे 563 BC में हुआ और 483 BC में उनके डेथ हो गई। तो आगे पढ़ते हैं अब हम। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू स्केयर्ड सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस। 12 साल की उम्र में जब वो 12 साल के थे उन्हें स्कूल भेजा गया एक हिंदू सैक्रेड माने पावन, पवित्र, प्योर जिसको आप बोलते हो, स्क्रिप्चर्स बोलते हो आप शास्त्र, कि जो हिंदी के शास्त्र पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए उन्हें स्कूल में भेजा गया। और उसके 4 साल बाद वो घर आए और उन्होंने एक राजकुमारी प्रिंसेस से शादी कर ली। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty। उनको एक सन हुआ, एक पुत्र हुआ, और वो 10 साल उसके जब जैसे उनको बच्चा हुआ उनके 10 साल के बाद तक वो एक बी फिटेड मीन बी अप्रोप्रिएट फॉर, जिसके वो अनुकूल थे, कि वो जो रॉयल्टी जो वो राजघराने के जो अनुकूल थे वो 10 साल तक उन्होंने वैसा जीवन ही व्यतीत किया। लेकिन आपको पता है कि समय और टाइम चेंज होते टाइम नहीं लगता। आगे देखते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस मीन्स गौतमा हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, देन एन एज्ड मैन, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स। कि जब 25 साल के थे प्रिंस और 25 साल से पहले, हेयर टू 4 का मतलब हुआ बिफोर, इससे पहले वो शील्डेड माने प्रोटेक्टेड थे, किससे? फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो इस संसार के जो दुख थे उनसे वो शील्डेड प्रोटेक्टेड थे, उनसे वो बचे हुए थे। मीन्स उनको कुछ पता ही नहीं था कि दुख कैसा होता है। वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, और वो जब हंटिंग के लिए वो बाहर आए तो उनको सबसे पहले कौन मिले? एक सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति मिले।
देन एन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति मिले। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, जो व्यक्ति का मरने के बाद जो जनाजा जाता है उनको वो देखने को मिला। एंड फाइनली अ मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और एक मोंक, एक जो आप बोलते हो जिसको, फाइनली उनको एक साधु मिले, आर्म्स माने भीख मांगते हुए। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। और इन चारों चीज़ों को देख के, इन साइट्स को देखकर वो so moved, इतने वो मतलब अंदर से वो हिल गए, that he at once went out into the world to seek, वो एकदम से इसके बाद वो जाना चाहते थे, सीख माने सर्च करने के लिए, एनलाइटमेंट वो ज्ञान जो कि कंसरिंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, वो ज्ञान जो लोगों का दुखों का निवारण कर सके, उनसे वो मुक्त कर सके। एनलाइटमेंट मीन्स होता है कि अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, जब एक व्यक्ति को आध्यात्मिक, बहुत सारी आध्यात्मिक नॉलेज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट, कि वो चाहते थे कि मैं इन दुखों का सॉल्यूशन ढूंढ सकूं, इन दुखों को का निवारण मैं कर सकूं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही वेंडर्ड फॉर 7 years, उसके बाद वो 7 साल तक इसकी जो ये सॉल्यूशन के लिए वो इधर से उधर भटकते रहे। वेंडर्ड का मतलब होता है भटकना। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वूड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, और उसके बाद वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने वूड माने कसम खाई कि वो तब तक रहेंगे जब तक उनको एनलाइटमेंट, वो एक आध्यात्मिक ज्ञान के इस जो सॉल्यूशन को वो पा नहीं लेते। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, और उसके बाद उनको 7 दिन के बाद ही जो वो ज्ञान चाहते थे, जो सॉल्यूशन चाहते थे लोगों के दुखों का, वो उनको मिल गया। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। और 7 दिन के बाद जब वो एनलाइटेंड हो गए तो उन्होंने उस पीपल ट्री का नाम रख दिया बोधि ट्री, अ ट्री ऑफ विजडम, एक ज्ञान का पेड़ जिसको वो हम बोलते हैं। और वहाँ पर उन्होंने पढ़ाना और अपने जो ज्ञान, लोगों के दुख कैसे दूर हो सकते हैं, वो टीचिंग्स उनको लोगों को समझाना उन्होंने शुरू कर दी। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड, और उस समय वो बुद्धा के नाम से वो जाने लगे। और बुद्धा को बोल सकते हैं द अवेकन्ड, अवेकन्ड मीन जो व्यक्ति जाग चुका है, और द एनलाइटेंड जो व्यक्ति प्रबुद्धता, आध्यात्मिक नॉलेज या लोगों के सॉल्यूशन, दुखों के सॉल्यूशन को का निवारण वो कर सकता है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर। और बुद्धा ने अपना जो पहला सरमन, प्रीज्ड माने जो उपदेश, जो पहला सरमन उन्होंने जो दिया वो सिटी ऑफ बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगास, क्योंकि वो गंगा रिवर के ये शहर बसा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी लोग, डिपिंग माने बाथिंग, यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान करते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए। तो उन्होंने वो जो बनारस का शहर चुना और वहाँ पर अपना फर्स्ट सरमन वहाँ पर दिया। और डेट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड माने होता है संरक्षित करना, सेव करना, उसको ओरिजिनल स्टेट में रखना। तो उस सरमन को अभी भी ओरिजिनल स्टेट में रखा गया है और वहाँ पर अभी भी वहाँ दिया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। और ये बुद्धाज की जो विजडम है, जो उनकी बुद्धि है, जो उनकी सोच है, वो दिखाता है कि इनस्क्रूटेबल मतलब एक रहस्यमय, जिसको समझा नहीं जाता, वो दुख, ऐसा दुख के बारे में वो सरमन जो उन्होंने दिया था उसके बारे में वो दिखाता है। और वो सरमन क्या होता है, वो उससे पहले एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ जो आप आगे चैप्टर में पढ़ भी सकते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ई पाठशाला ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उनकी क्या स्टोरी थी, एक माता थी, उनका छोटा बच्चा मर गया और वो काफ़ी जगह घूमकर आखिर में बुद्धा के पास आई और उन्होंने बुद्धा को कहा कि ये मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और इसको जीवित कर दीजिए। तो बुद्धा ने उनके लिए शर्त रखी, आप किसी के घर से एक मुट्ठी या थोड़े से जो मस्टर्ड, जो सरसों के बीज होते हैं, वो आप लेकर आ जाइए। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि आप ऐसे घर से लेके आएंगे
जहाँ पर कोई किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का पुत्र या किसी का पति या किसी की पत्नी, ये कोई भी वहाँ पर डेथ हुई ही ना हो। तो वो जो औरत थी वो काफ़ी घूमी, लेकिन ऐसा अगर आपको पता है कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि और उन्होंने सोचा देखा कि हाँ तो मेरे से ज़्यादा भी परेशान लोग हैं। तो उसके बाद वो दोबारा से आई और यही उन्होंने समझाया, और वो सरमन वहाँ पर जो ये बता रहे हैं प्रिजर्व्ड किया है, वो सरमन ये है, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। कि जो लाइफ है, जो नश्वर है, नश्वर माने जो लोग मरना है, जो लोग मरने निश्चित हैं, मीन्स दोज हु आर बाउंड टू डाई, इस वर्ल्ड में वो ट्रबल्ड, वो दुखी रहेंगे, ब्रीफ, उनकी जो लाइफ है वो पूरी उम्र वो दुखी रहेंगे, और कंबाइंड विद पेन, और पेन के साथ, दुख के साथ उनकी लाइफ जुड़ी रहेगी। तो ये सरमन उन्होंने प्रिजर्व किया था, और ऐसे हम यहाँ पर चैप्टर को ख़त्म करते हैं। और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो ऊपर एक्सट्रैक्ट है वो पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट है, विच वर्ड डज एनलाइटमेंट नॉट कॉरस्पॉन्ड और नॉट अ साइनोनिम ऑफ। नॉट कॉरस्पॉन्ड का मतलब है कि सिमिलर नहीं है, साइनोनियम नहीं है एनलाइटमेंट के। तो फर्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटेंड, तो ये सेम है। अवेकनिंग, जागना, ये भी एनलाइटमेंट के सेम है। रिफाइनमेंट का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, किसी चीज़ को प्योर कर देना, तो ये भी एनलाइटमेंट के साइनोनियम है। और इग्नोरेंस का मतलब होता है, इग्नोरेंस इज अ नाउन विच इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु लैक ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जिसके अंदर ज्ञान का अभाव है। तो हम ये जो इसका ये एंटोनियम बोल सकते हैं एनलाइटमेंट का, इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतमा अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट। आपको वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो कि गौतमा बुद्धा के बारे में, की लाइफ के बारे में वो ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, तो पूरे जीवन के लिए जो राजा का उनका जो जीवन था वो वैसे ही जीते रहे, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट हमारा गलत है। ही इज नोन एज बुद्धा द वेकन, बिल्कुल उनको कहा जाता था। ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट बंगाल, बंगाल नहीं बनारस उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन उपदेश उन्होंने दिया था, तो ये गलत हो गया। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, तो उन्होंने अपनी फैमिली और जो सांसारिक जो प्लेजर, जो सुख होते हैं, वो एनलाइटमेंट के लिए उन्होंने छोड़ दिए, तो बिल्कुल सही है ये। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, तो ये भी गलत है। वो 12th जो 12 साल के थे तब वो स्कूल उनको भेजा गया था। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ मीन्स आंसर नंबर बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, बुद्धा चूज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन बिकॉज, उन्होंने बुद्धा ने बनारस सिटी को ही क्यों चूज किया। इट वॉज हिज बर्थ प्लेस, नहीं वो बर्थ प्लेस नहीं था उनका। ही लाइक दिस प्लेस, उनको जगह पसंद थी। इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगाज। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ही हैड सीन, तो इसका आंसर हो जाएगा इट वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगाज, क्योंकि वहाँ पर वो इसीलिए उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया क्योंकि वहाँ पर गंगा के किनारे वो लोग जो व्यक्ति होते हैं वो अपने पापों को, अपने दुखों को वहाँ पर एक बोल लीजिए धोने आते हैं, या वो आप वहाँ पर अपने दुखों को छोड़ने आते हैं, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का है, हाउ डिड गौतमा कम टू बी नोन एज द बुद्धा, कि गौतमा को बुद्धा के नाम से कैसे जाना गया। आंसर हो जाएगा, गौतमा वॉज सो मूव्ड व्हेन ही सो द ग्रीफ ऑफ द वर्ल्ड, गौतमा को बहुत दुख हुआ, वो दुखी महसूस हुए और काफ़ी वो हिल चुके थे जब उन्होंने इस संसार का दुख देखा। He wanted solutions of these sorrows and he wandered for 7 years and after that he sat under a peepal tree and enlightened himself there। और उसके बाद सॉल्यूशन ढूंढने के लिए 7 साल तक वहाँ पर जो 7 साल तक अपने जीवन में वो भटकते रहे, और उसके बाद वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए और एनलाइटेंड हिमसेल्फ देयर, और वहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान को जो सॉल्यूशन ऑफ सोरोज था वहाँ पर उन्होंने वो प्राप्त किया। एट दैट टाइम ही बिकेम द बुद्धा फ्रॉम गौतमा, और उस समय वो गौतमा से बुद्धा बन गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, तो आंसर हो जाएगा, गौतमा लिव्ड हिज फर्स्ट 25 ईयर्स लाइक अ रॉयल ब्लड
but when he saw a sick man, an old man, a funeral procession and a monk begging for alms. जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी, these sorrow, या आप बोल सकते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं, these sorrows of life made Buddha move out in the world to seek enlightenment. उन्होंने इन सोरोज ने उनको मूव आउट कर दिया, इस संसार में जाने को उनको पाबंदित कर दिया कि आप जाइए, मतलब वो खुद से सोचने लगे कि मुझे इन दुखों का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। लास्ट में क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है? वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।